के कैलिफोर्निया के हजारों घर अंधेरे में आ गए हैं क्योंकि वहां बिजली सप्लाई रोक दी गई है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग के डर से बिजली बंद की गई है। उधर आग लगने से पूरे इलाके पर धुआं छा गया, जिससे मकान और सड़कें अंधेरे में डूब गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आसपास जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए हालत इस वक्त कैसी होगी। ये आग की ऊंची उठती हुई लपटें और उठता हुआ धुआं दरअसल दिखा रहा है कि वहाँ स्थिति क्या है। जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि एक तो ये धुआं उनके घरों पर पहुंचता जा रहा है और अब बिजली की सप्लाई भी वहां पर एहतियातन रोकी गई है, लेकिन समस्याएं लोगों के लिए जरूर खड़ी हो गई हैं। तो आग की वजह से बिजली की सप्लाई यहां पर रोकी गई। सैकड़ों मकान जो हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एहतियात के तौर पर बिजली वहां पर रोक दी गई है। लोगों के लिए वहां रहना भी अब खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि ये जो धुआं है वो उनके घरों पर भरता जा रहा है, जिससे लोगों का दम घुटता भी नजर आ रहा है। और इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो अपने मकानों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए हैं, लेकिन कई लोगों के साथ मजबूरी है कि उनको वहीं रहना पड़ रहा है। तो यूएस के कैलिफोर्निया में दरअसल ये जंगल में भीषण आग लगी है, जिसके बाद स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उधर इंडोनेशिया के सुरक्षा मंत्री विरांटो पर एक संदिग्ध आईएस आतंकी ने चाकू से हमला कर दिया। सुरक्षा मंत्री पर हमला उस समय हुआ जब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। विरांटो के पेट पर चाकू से वार किए गए हैं, जिससे वो घायल हो गए। तो वहीं उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी की पीठ पर चोट लगी। मंत्री और पुलिस अफसर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उधर पुलिस ने हमला करने वाले संदिग्ध आतंकी और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस वक्त देखिए, जो मंत्री साहब है वो गाड़ी से निकले, उसी वक्त वहाँ एक शख्स खड़ा था जो आईएस का संदिग्ध आतंकी बताया जा रहा है। उसने चाकू से मंत्री पर वार किया और ये चाकू दरअसल मंत्री के पेट में जाकर लग गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां एक पुलिस वाला था, वो भी घायल हो गया। हालांकि इन सब के बाद उस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसकी पत्नी भी उसके साथ मौजूद थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी आज मानहानि मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो गुनहगार नहीं है। इसके बाद कोर्ट से उन्हें 10,000 के निजी मचूलके पर जमानत दे दी गई है। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से भी मुलाकात की। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और चाय भी पी। अगली सुनवाई हालांकि इस पूरे मामले में 7 सितंबर को होगी। मानहानि का ये मामला, राहुल गांधी को फिलहाल जमानत मिल गई है अहमदाबाद कोर्ट से। राहुल को थोड़ी फौरी तौर पर यह राहत, 7 सितंबर को अब अगली सुनवाई इसी मामले पर होगी। इस बीच जब वो वहां पहुंचे तो पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से उन्होंने मुलाकात की। न सिर्फ मुलाकात रही, जबकि ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां लंच किया और साथ में बैठकर चाय भी पी है। हार्दिक पटेल से ये मुलाकात, दरअसल अहमदाबाद पहुंचे थे राहुल गांधी। आज सुनवाई थी, पेशी थी उनकी दरअसल, और इसके बाद जब वो कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, उसके बाद वो हार्दिक पटेल से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में कैद हुए। दरअसल एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, हार्दिक पटेल से मुलाकात हुई, उनके साथ लंच किया, चाय पीते हुए राहुल गांधी नजर आए। इससे पहले अहमदाबाद कोर्ट में उनकी पेशी थी, जहां पर उन्हें जमानत दी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान दरअसल उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिस पर उन पे केस दर्ज हुआ। उन्हीं के चलते इससे पहले भी उन पर एक सुनवाई हुई थी, जहां पर मोदी सरनेम को लेकर इन्होंने कुछ बात कही, जिसके बाद मानहानि का केस दर्ज किया गया था राहुल गांधी पर। और आज अहमदाबाद वो पहुंचे हैं और वहां पर भी उनके ऊपर जो केस था उस पर फिलहाल जमानत मिली। अगली सुनवाई 7 तारीख। उधर देवप्रयाग से गंगा सागर तक गंगा स्वच्छता की मुहिम लेकर निकला सेना के जवानों का दल। पहले पड़ाव ऋषिकेश पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने इस दल का स्वागत किया। दल की अगुवाई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। ऋषिकेश के शत्रुघ्न घाट पहुंचने पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। देवप्रयाग से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत दल के साथ मौजूद थे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा हमारी अमूल्य धरोहर है और इसको स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि ये रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन गंगा के तटीय 40 शहरों को कवर करेगा। जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में नमामि गंगे के नाम से भारत का जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है। गंगा की निर्मलता को बनाने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, मंत्रालय उस पर काम कर रहा है। लेकिन अविरलता और निर्मलता को तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह एक जन आंदोलन का स्वरूप न ले। और जन चेतना के जागरण के उद्देश्य के साथ में इस एक्सपीडिशन को, इस अभियान को शुरू किया गया है। देखिए, जिस तरह मोदी जी का एक संकल्प है गंगा की स्वच्छता को लेकर के, उसी के तहत ये जो रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन है, ये देवप्रयाग से गंगा सागर तक की एक यात्रा है जो पूरे देश को संदेश देगी। ये यात्रा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल होकर के इस यात्रा का समापन गंगा सागर में होगा। 40 स्थानों पर यात्रा रुकेगी। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य है लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करना है। यही कारण है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं शेखावत साहब खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। भारत के 2 दिनों के दौरे पर चेन्नई पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। थोड़ी देर में मामल्लपुरम में पीएम मोदी के साथ ऐतिहासिक धरोहर के करेंगे दर्शन। महाराष्ट्र के बुल्ढाना रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 370 हटाने के बाद घाटी में नहीं चली एक भी गोली, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि बहेगी खून की नदियां। हरियाणा चुनाव के संकल्प पत्र में सरकार बनने के बाद 24 घंटे में किसानों की कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस का यूटर्न। सवाल पर कहा कि दूसरे राज्यों की तरह चरणबद्ध तरीके से होगी कर्ज माफी। अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को अहमदाबाद कोर्ट से जमानत मिली। हार्दिक पटेल के साथ रेस्टोरेंट में किया लंच। पंजाब के पठानकोट में हाई अलर्ट के बाद दूसरे जिलों से भारी संख्या में सुरक्षा बल बुलाया गया। तलाशी अभियान के साथ अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड को खाली रखने के निर्देश।